क्या जमीन ट्रांसफर की हो? जी। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, लग रहा था रिकॉर्ड मतलब बोल रहा था। तो हाँ उसके हाँ। लिए मतलब ये रखा गया है एक प्रश्न। हम्म और चौथा एक प्रश्न ये रखा गया है उसमें कि मंडी मंडी में जो जब उसका विपणन विभाग का लाइसेंस होता है जिसकी सिक्योरिटी 1 लाख रुपया है, तो हम्म। उसको कम करके तो 10 हजार किया जाए, और या मतलब उसको और सरल किया जाए। और ये ये जो डिव क्लस्टर बन रहे हैं, जी क्लस्टर जी बन रहा जी। है, जैसे कहीं मूंगफली का बन रहा है, कहीं सब्जी का बन रहा है, कहीं आम का बन। हम्म तो उस क्लस्टर बनाने की प्रक्रिया में जो राजस्व विभाग को जोड़ा गया है, या तो जो अभी ये नहीं एग्री क्राफ्ट करके कोई ऐप चल रहा है इसकी बात मानी जाए, या लेखपाल का हो तो एक ही लेखपाल से पूरे उसका सर्वे करवा लिया जाए, उसको सरलता से की जाए, इसके पर भी रखा गया है। वो लेटर हमारे पास बना हुआ अभी आ जाएगा, तो अभी हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि सभी लोग पढ़ लें और डिमांड क्या यही है। तरह की। जी जी, ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। जी। जानकारी अभी हो जाएगी। आ, इसमें क्रेडिट को लेकर कोई मांग थी? क्रेडिट लोन को क्रेडिट लेकर। की जो समस्याएं हैं उसमें, तो लोन के जो उसमें तो मतलब इस वाले कार्यक्रम में जो इसके पहले कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें कई बैंकें खुद आई थी। और हाँ समस्या उसमें आ रही है दोनों तरफ से। हाँ। मतलब क्या है कि किसानों की जो डायरेक्टर बने हुए हैं उनकी सिविल खराब है कहीं न कहीं से, चाहे वो केसीसी लिए हों या कहीं छोटा मोटा लोन लिए हैं, तो उनकी सिविल खराब हो रही है। तो उसकी वजह से लोन मिलना दिक्कत हो रहा है। दूसरा, कहीं कहीं बैंक को विश्वास नहीं होता है बैंक में, क्योंकि वो जो इसको पहले वित्तीय लेखा जोखा मतलब वित्तीय जो लेन देन का सिस्टम है वो कमजोर होता है किसानों का। और जो बैंकर हैं, बैंकर वो सोचते हैं कि उनको हम लोन दें जो हमारे यहाँ बैंक में बराबर लेन देन या मतलब बराबर लेखा जोखा करते हैं, जमा कर निकासी और व्यापार का अपना टर्नओवर करते हैं। जो किसानों के खाते होते हैं वो तो कहीं से पैसा आया बस निकाला गया, कभी उनको जमा करने का अवसर आता ही नहीं। मतलब कहीं गेहूं का पैसा आया मतलब बिक्री का, तो वो निकाल के खर्चा किए, ऐसा तो होता नहीं कि मतलब जमा करें। तो इसके लिए थोड़ा मतलब इसमें दिक्कतें रहती हैं। अब वो एक प्रकार का पाठ्यक्रम चला रहे हैं बैंक वाले की, जो सीख के अपना आगे करना की कोशिश करें किसान, तो उनको जोड़ने का। और ये अभी पीएम एफएमई में काफी लोन देने का उनका चल रहा है, और कई एफपीओ को मिला भी है लोन का। पीएम एफएमई में तो सब्सिडी भी है ना, हाँ, लोन पे? 35% सब्सिडी है। हम्म। और अगर एआईएफ जोड़ देते हैं तो ब्याज पे 6% छूट है। मतलब जी। अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाला तीन जी परसेंट जी केंद्र सरकार, 3% राज्य सरकार का। जी जी जी। तो अभी ये तो जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया 6% वाला, तो ये वो अलग है या यही है? नहीं नहीं, वो जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है वो तो सहकारिता, अपने ये जो सहकारी बैंक हैं हम्म। उनमें लघु और सीमांत किसानों को 6% मिलेगा, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। हाँ, वो कोई लोन लेंगे जैसे, तो उस पे हम्म मतलब लघु और सीमांत को वो अपना ब्याज की सब्सिडी वो अपने 3% अपने पास से देंगे। लघु सीमांत मान लो कोई भैंस के लिए लोन ले रहा है, या हम्म। कोई कारखाना लगाने के लिए लोन ले रहा है, 3% गवर्नमेंट देगी, 6% किसान को देना पड़ेगा। मतलब छोटे किसानों के लिए है, बड़े किसान के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये उसमें ये चुनाव को ध्यान कैटेगरी, में रख और के इसमें स्कीम लाई छोटा गई। किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है 1,000 करोड़ रुपए नाबार्ड की तरफ से। हम्म। तो उसके तहत मतलब उसमें मतलब केंद्र सरकार का 50% हिस्सा है और 50% राज्य सरकार का हिस्सा है। 3% इनके तरफ से छूट रहती है, 3% उनके तरफ से। इन्होंने फंड में इतना योगदान किया है वो। तो वो उसमें बैंकर उसमें अगर दर्ज करा देते हैं तो वो 6% छूट आती है वहां से, एआईएफ से। एआईएफ बाकी का उसके लाभ। पहले डीएमआई वाले आए थे, जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग विभाग वाले। जी। उन्होंने बताया था कि हमारी सारी स्कीमें जो एएमआई वाली थी ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाली स्कीम हम्म थी, वो है
उसकी नई गाइडलाइन बन रही है और अप्रैल 2026 में नई गाइडलाइन आएगी। उसके तहत मतलब जी। तो ये जो एआईएफ है, इसका लाभ कितने एफपीओ को मिला? जाएगी। उसमें कुछ मान लो 100 रुपया खर्चा होना था तो 24 रुपया ही, मतलब इसका फायदा किसान उठा नहीं पाए हैं। और इनका इनका जो लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का करनी है, वो भी पूरी नहीं लग पाई है। 10,000 इकाइयां नहीं लग पाई 2 साल में। तो एआईएफ था, इसका लाभ कितने कितने परसेंट एफपीओ ने लिया जो उनको मतलब आपके साथ आदेशित किया जुड़े गया है। हुए हैं इस फेडरेशन के साथ? जी आवाज आ रही है आपको? जी जी। हम्म। तो मतलब इस पे काम करने के लिए बाबे काम करने का मौका है। जो करना चाहे तो कर सकते हैं, पीओ से जुड़ के भी, सहकारिता से जुड़ के भी। आज का यही रहा है। जी। ये साल में एक बार मीटिंग होती है? नहीं नहीं, ये कोई निश्चित नहीं। अभी अभी जनवरी में फिर रख दिए हैं आगरा में। अच्छा अच्छा, आगरा में रख दिया। आगरा में रखा है जनवरी में, 24, 25, 26 3 दिन का रहेगा। तो उसमें मतलब ये गोष्ठी भी रहेगी और मतलब मेला भी रहेगा, मतलब बड़ा उसमें प्रदर्शनी टाइप का रहेगा। हम्म। और जिसमें बिक्री भी हो ऐसा मतलब उसमें देखा गया है। और बहुत सारी कंपनियों को और जितने मतलब ये पीओ हैं उनको बुला के उनके उत्पादों को रख के ऐसा मेला लगाने का, ऑर्गेनिक मेला जैसा उसका प्लान बनाया गया। 24, 25, 26 3 दिन का रहेगा। 24 को यानी जो शुक्रवार पड़ेगा, और 25 को शनिवार, और 26 जनवरी को रविवार रहेगा। तो 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया कि जिसमें शनिवार रविवार में मार्केटिंग हो जाए, लोग निकलें, और उसी में अपनी बीच बीच में गोष्ठी और उनका संगठनात्मक भी काम होगा। तो ऐसा सोच के उन्होंने रखा है 24, 25, 26। जो जी मतलब रोजगार प्रमुख आए थे, अखिल भारतीय रोजगार प्रमुख कर्नाटक वाले, उनका लक्ष्य है कि साल में हमको 100 मेले लगवाना है, इस प्रकार के ऑर्गेनिक मेला। अभी उनके मतलब 25, 30 मेला लगे हैं। अभी इंदौर में लगा था, कर्नाटक में लगा था, भोपाल में लगा था। तो ऐसा ही मतलब आगरा में लगा रहे हैं। अपने यहाँ मतलब 18 मंडल है, तो 18 मंडल में ना लग पाए तो मतलब जो प्रांत में बता है ना कि अवध प्रांत और कानपुर प्रांत और ऐसा बुंदेलखंड ऐसा करके 6 प्रांतों में लगाने का उन्होंने कहा है। ब्रज प्रांत ऐसा करके जो आरएसएस के दृष्टि से 6 प्रांतों में लगाने का भी है वो यूपी में ऑर्गेनिक मेला ऑर्गेनिक मेला लगाने में ऑर्गेनिक मेला में जी। जो है, वहाँ के स्थानीय ऑर्गेनिक उत्पादकों को बुला करके और उनके उत्पादों की बिक्री कराई जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले ही रहेगा? नहीं नहीं, वहाँ के स्थानीय उत्पादक और उनसे जुड़े हुए एफपीओ क्या, यानी अगल बगल जनपद के जो हैं, यहाँ तक कि प्रदेश भर के जो लोग हैं जो ऑर्गेनिक उत्पादन अपना बना रहे जी। हैं, ये ऐसा प्लान बनाया गया है। नहीं, लेकिन इसमें कस्टमर जो है, कस्टमर और को जो मोबिलाइज करने भाई का साहब कोई? आए थे आखिरी में, बैठक किए थे संगठनात्मक, तो उन्होंने जी कहा जितने अपने जैविक उत्पादक हैं उनको चिन्हित करके कम से कम सप्ताह में एक दिन संडे मार्केट, मतलब कहीं पर अपने नजदीकी क्षेत्र में कहीं पर 5-10 लोग मिलके अपना स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा बिक्री बढ़ेगी, उनका टर्नओवर भी बढ़ेगा और अपना रोजगार भी रहेगा। तो ऐसा वो मैसेज देके गए हैं कि मतलब संडे मार्केट लगाने का ऑर्गेनिक में, मतलब विश्वास भी जमाए और मतलब पीछे से उतना उत्पादन होके आवे, और इधर से खरीदार भी अपने जुड़े। मतलब एक एक फार्मर एक परिवार ऐसा योजना लाने के बाद उन्होंने बताई कुछ। जी जी जी। इस तरह का कॉन्सेप्ट है कुछ जगहों पे, जैसे जी मध्य जी। प्रदेश में एक दो वो इस तरह कहीं के का संगठन। उदाहरण भी बताए थे, मतलब कि हमारे यहाँ चल रहा है ऐसा। तो वो हम्म। तो पूरे देश में उनका भ्रमण रहता है, तो उसका हिसाब से बताया कि संडे मार्केट विशाखापट्टनम का बता रहे थे कि वहां पर शहर और गांव को मतलब सेतु बना के काम चल रहा है कि गांव के लोग अपना उत्पाद तैयार करते हैं और शहर के लोग ले जाते हैं संडे को, और एक जगह पे उनको एक स्थानीय स्तर पे मिल जाता है। और क्या क्या उनके गुड प्रैक्टिसेस हैं
वो जो शहर के लोग हैं वो देखते भी हैं कि ये हमारी उसमें फसल में पड़ रहा है, और फलाने के खेत का, यानी किस व्यक्तिगत किसान का हम अनाज खा रहे हैं, किसकी दाल खा रहे हैं, किसकी सब्जी खा रहे हैं, किसका दूध पी रहे हैं, वो संडे मार्केट से ले जाते हैं। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें, विशाखापट्टनम को बता। जी। जी 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 जी। तो बढ़िया है, ये सब चीजें अच्छी हैं, अगर जमीन पे उतर गई तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब प्रयास अपना अपना कर रहे हैं, सब लोग जुटे हैं अच्छी दिशा में। कुछ कठिनाइयां होंगी कुछ। अब कुछ देखो, वो तो नाराज ही हो रहे थे जो जाट साहब थे वहां के, हम्म। आगरा के थे कि मेरठ के थे। जी जी। तो माइक हटा के जोश में कितनी जोर बोल रहे थे, तो हर तरह के लोग हैं। और अपना देखिए अपना अभी कर। ये वो दौर है जी। जिसमें कि इस सेगमेंट में बहुत सारा काम किया जा सकता है। इसे जी। बोलते हैं अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करना, असंगठित को हाँ, संगठित करना। अब यही कठिन काम है, और यही काम अगर हो जाए तो बहुत अच्छा काम है। ये एक बार जब हो जाएगा ना, तो एक हाँ। बहुत बड़ा मार्केट तैयार होगा। इसी तरह का कुछ पहल जो था रिटेल में, आज से 12-15 साल पहले हुआ था। तो रिटेल वाला जो पहल हुआ उसकी वजह से आज देश में ये काम करीबन तो अगर। 30% के करीब रिटेल मार्केट ऑर्गेनाइज हो गया। जी। और रिटेल मार्केट ऑर्गेनाइज होने से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं आज जो दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही चीजें हैं, जी। फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि जो अब कंज्यूमर जो है वो किंग बन गया है, जो हम्म। उपभोक्ता है वो राजा बन गया है, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं। पहले जो ठगी हो जाती थी, अभी वो नहीं, उतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता। और जी। जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि जो लोग कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। जी। बहुत सारे अ, छोटे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। तो ये एक, ये जो पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया जी। में ये, क्योंकि एक सामाजिक काम है और हर समाज का हर तबका जुड़े, तो इसमें जी। एक और पहलू भी है, आपको मैं बताऊं। जी। आ, अभी मैं मूंगफली वाला एक उदाहरण दे रहा था, बात कर रहा था। जी। वो क्या है कि अभी एक ऑर्गेनाइज मूंगफली सिंडिकेट मैंने देखा कुछ हम्म। शहरों में। वो करते क्या है, रोड के किनारे 8-10 क्विंटल मूंगफली जमा कर देते हैं। हाँ, हर और शहर में एक ही जैसा मतलब दिखता है। कानपुर देखो, उन्नाव देखो, लखनऊ देखो, और जी, राजस्थानी लोग होते हैं यहाँ तक, यहाँ मतलब बाहरी लोग ही रहते हैं वो। ये सारे जितने भी हैं ये मुस्लिम हैं। हाँ। ये क्या करते हैं कि बहुत सस्ते रेट पे मूंगफली लाते हैं जी। और हर एक ठेले पे एक या दो बच्चों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। हम्म। वो लोग जो हैं वहां पे दिन रात पड़े रहते हैं। हम्म। वो मूंगफली का एक्चुअल जो कॉस्ट होता है वो 60 से 70 से 80 रुपए केजी वाला होता है। जी। अगर वो खुद प्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी कम में पड़ता है ये। और जी। फिर इसके बाद सीजन चल रहा है, उसके डबल रेट या डबल से भी ज्यादा रेट पे वो इसको सेल करते हैं। जो ताजा गरम के नाम पे लोग ले भी रहे हाँ, हैं। ताजा गरम के नाम पे लोग खाते हैं। और आ, मार्जिन मैंने देखा और उससे पूछा भी। मैंने कहा कि कितना किलो बिक जाता है सप्ताह में या दिन में। तो कहने हम्म। लगा दिन में आराम से 100 किलो तो बिक ही जाता है। बिल्कुल मतलब भी जाता है। आराम से, अगर थोड़ा और अच्छा हो गया, ज्यादा सर्दी हो गई तो वो 150 किलो हो जाता है। और ये साल में 100 दिन का कारोबार है। तीन जी। सौ पैंसठ में से 100 दिन का कारोबार है। मतलब नवंबर एंड से चालू हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चला। 100 दिन पूरा चलाया इन्होंने। और 100 दिन जी। में ये बहुत मोटा, अगर 100 किलो मूंगफली बेच रहे हैं और एक मूंगफली में 80 रुपए का ही हम मार्जिन मान लेते हैं 1 किलो में, तो आठ जी। हजार रुपए का इनका वो है पूरा।
जी। कि 8,000 रुपए 100 किलो उनके जेब में। में जा रहा है। हाँ, लेकिन अब देखिए, आप समझिए, इस काम करने इकोनॉमिक। वाले को कितना मिल रहा है? नहीं, काम करने वालों को तो 500 रुपए देते होंगे, हाँ हाँ हाँ। 1,000 देते होंगे, इससे ज्यादा नहीं देते होंगे। सही। इसकी इकोनॉमिक समझिए। वहां पे जो हम्म। शहर के छोटे मूंगफली बेचने वाले थे, उनका रोजगार छिन रहा है। बिल्कुल। हाँ। और बिल्कुल। ये एक ऑर्गेनाइज, इनकी ट्रक मैंने देखे, ट्रक ट्रक में आते हैं, इधर उधर इनके ठिए जो हाँ। बनाए हैं इन्होंने, उन ठियों में माल डाला और चले गए, आदमी छोड़े, चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आज की दुनिया में कारोबार बहुत ज्यादा व्यवस्थित होता जा रहा है, और इसमें कुछ कम्युनिटी और कुछ वर्ग इसको एक, मतलब हायर कर एक ले रहे हैं, सिंडिकेट बिल्कुल। के तरह पे, एक गिरोह के तौर पे चला रहे हैं। जी। हमें हम जब कोऑपरेटिव पे काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये सारे पैटर्न हमको देखने पड़ेंगे ना। जी। जी। और इसी से समाधान भी निकलेगा। हमारा जो बिल्कुल। सर्विस बेस्ड सेगमेंट है, अब कोई सर्विस की बात ही नहीं कर रहा है। मैं जी। बैठा रहा मीटिंग में, किसी एक व्यक्ति ने सर्विसेज की बात नहीं की, जबकि कोऑपरेटिव के माध्यम से, खैर वो विषय भी कोऑपरेटिव का नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं, जी। कोऑपरेटिव के माध्यम से सेवा क्षेत्र में इतने अवसर हैं, इतना काम किया जा सकता है, इतना पैसा है, बस केवल लोगों को व्यवस्थित करना है। और इस अपॉर्चुनिटी पे अगर हम लोग व्यवस्थित तरीके से काम कर ले जाते हैं, तो जी। 10-20 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा करने में सामूहिक तौर पे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत तेजी से हो जाएगा और सभी लोगों को फायदा होगा, लाखों लाख लोगों को वाले लोग फायदा थे होगा। कोई, तो कुछ लोग नाराज हो रहे थे कि जो काम बोल रहे थे उसको रोक दिया जा रहा था। बोल मतलब अपनी बात रखने का नहीं था, कोई युद्ध जैसा लड़ने के लिए तैयार थे, जैसे वो जाट साहब थे। हाँ, वो है ये ना, था वो मामला ना। गांव की एक मानसिकता होती है, तो उस मानसिकता के तहत लोग अपने कोई मंच सत्ता है तो मंच पाते का सम्मान करते हुए अपनी बात रखें। हैं। जी। हमारे बीच में भाई कमलानंद जी हैं, आदरणीय भाई कमलानंद जी, भावना आपका है, स्वागत मिल रहे थे। है। अभी नेशनल कोऑपरेटिव के प्रश्नोत्तर और उनके भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। आज एक लखनऊ में मीटिंग थी, मैं भी शामिल था। और उसमें अ, उसमें धनंजय जी ने उस मीटिंग का एक वो किया था, मुख्य व्यक्ति थे धनंजय जी, वो जुड़े हुए हैं। आप आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें, भाई कमल जी। एक तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। दूसरा, जब हीटेड डिस्कशन होता है ना तो बड़ा मजा आता है। और हीटेड डिस्कशन जब रिकॉर्ड हो रहा हो और उसको नेतृत्व की परिवर्तनशाला, क्योंकि मैंने बार बार दो तीन चीजें बोला है। एक, 3 करोड़ लोग कम नहीं है, बड़ा मैसिव आपके पास में टारगेट ग्रुप उपलब्ध है, खरीदार 3 करोड़ लोग। डिटेल आप चाहे तो बाद में बात कर लेंगे, मोटा मोटा 3 करोड़। तीसरा, 14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, देखिए ये भी मजाक नहीं है। और मैं जब बोल रहा हूं तो मैं बहुत सोच समझकर चुनौती के साथ बोल रहा हूं। लगता है मेरी बात में मजाक, 3 करोड़ लोग क्या लोग बगैर खर्चे के चुनाव जीत सकते हैं? क्या लोग बगैर दारू जातिवाद मुर्गे के जीत सकते हैं? क्या 14 लाख करोड़ यानी प्रति ब्लॉक 200 करोड़, यानी प्रति गांव 3 करोड़, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग? ये बोलने की जरूरत नहीं। मैं भाई कमलानंद के राष्ट्रीय स्वाभिमानी अखाड़े पर खुद भी बहुत हंसता हूं और बोलता हूं भाई कमलानंद पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, इसको अकल नहीं रही है। दुनिया कहाँ जा रही है? जीडीपी जीडीपी जीडीपी, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मकान, और अपन बात कर रहे गांव गाय गोबर, गांव गरीब गंगा गौरी, पेड़ पानी में धंधे धंधे धंधे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं पागल जैसा लग रहा हूं नहीं। और जिनको लगता है तो आइए,
शर्त के साथ बात करेंगे, वेबिनार से बात करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे बात करेंगे, लिखकर बात करेंगे। आखिरी के 2 पॉइंट्स देखिए, भारत का साइज आप समझिए, 3.5 लाख गांव, 150 करोड़ की आबादी, हर तरह की खिचड़ी, भाषा में, खाने में, पीने में, रहने में। मैं अभी सुन रहा था गौतम, वो उसका बुद्धिज्म भारत से क्यों समाप्त हुआ, लंबा कहानी है। शॉर्ट में ये है, जो जागेगा नहीं, विकेंद्रीकरण करेगा नहीं, जनता से जुड़ेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएगा। आज 24 दिसंबर क्रिसमस का दिन है। मैं यूरोप में देख रहा हूँ कितना जोरों शोरों से सब हो रहा है, और वही जीतेगा जो जीतने की, लड़ने की क्षमता रखेगा। गलत फहमी में न रहे कोई कि भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न यह है, बुद्धिज्म क्यों खत्म हो गया था भारत से, और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी उसमें नहीं हिम्मत लगाकर काम करते नागपुर में, तो खतरे बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा आप सबसे अंत में अनुरोध है, कृपा करके अपने को पहचानिए, खुद को जो भी है पहचान कर वही गलती मत कीजिए जो बार 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 कर रहे हैं। चाहे राजनीति में हो, चाहे वो धर्म में हो, चाहे पूजा में हो, चाहे पैसा इकट्ठा करने में हो, चाहे आश्वासन देने में हो। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी लगभग अभी 9 महीना, 10 महीना, 1 साल से बराबर काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा न बोलते हुए अनुरोध करूंगा, प्रश्न कीजिए, चुनौती लीजिए और दीजिए। और हम अभी अभी उनसे बात हुई है अपने आचार्य महेंद्र जी से, कलकत्ता में। सबको चुनौती दीजिए, अगर आपके पास भारत के विश्व गुरु का, सनातन के बचने का, भारत की विविधता को संभालने का कोई फार्मूला है तो आके प्रस्तुत कीजिए, 2 पन्ने से ज्यादा नहीं। और उसमें प्रश्न ही कीजिए, कौन करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहां तक करेगा और किस लिए करेगा। मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम है। अभिषेक जी, आपकी काफी मोटी चमड़ी है, आप काफी लोगों को इधर उधर इधर उधर इधर उधर घंटों सुनते रहते हैं, बुलवाते रहते हैं। क्या निकला ये शायद आपको भी नहीं मालूम। वर्धा में क्या निकला, अन्ना हजारे के यहाँ क्या निकला, लखनऊ में क्या निकला, बड़े मुश्किल से नालंगे साहब थे, वो हमने लिखवाया था वहां पे डिक्लेरेशन। उसके बाद में आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, साफ साफ बात करने के लिए मैं सबको प्रणाम कहते हुए, क्षमा मांगते हुए कहूंगा, अपना मॉडल है फूटो जी। फूटो जी का मॉडल बड़ा साफ है, फूको जी, टोको जी और जस्ट इम्प्लीमेंट, यही माँ बाप जी में भी कर दिया है। मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग, ब्लॉक एडाप्शन एंड अडेप्टेशन प्रोग्राम मर, एंड जी का मतलब है जस्ट इम्प्लीमेंट। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर विचार को एक्शन एक्शन एक्शन, जड़ से जुड़। तो मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुमूल्य समय दिया, और मैं जरूर चाहूंगा हम लोग मिलकर हर एक की क्षमता का वर्धन कैसे हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इस पर मिलकर काम करें। अकेले अकेले से अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं होगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सबको प्रणाम प्रणाम, जय हो जय हो जय हो, सबकी जय हो। अभिनंदन 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 अभिनंदन, प्रणाम। जी, धन्यवाद भाई कमलानंद जी। ब्रिगेडियर साहब, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात चल रही है। ये जो भाई कमलानंद जी ने बात रखी, इसी को गति देने के लिए ही सारी चीजें हो रही हैं, और साथ ही साथ मिल के करेंगे तो बहुत तेजी से होगा। आ, हमारे बीच में प्रभात जी हैं। प्रभात जी बताइए, अभी पिछले 1 महीने से जो चर्चाएं और जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उससे अब कुछ स्पष्टता आई, कुछ आगे का रास्ता स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है प्रभात जी? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और सभी को मेरा सादर नमस्कार।
उस दिन तो मैं बीच में नहीं कर पाया, चूंकि संगठन के काम से मैं कुछ क्लास अटेंड करना मिस कर गया। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मतलब तरह तरह आप लोगों से नई नई चीजें नित्य सीखने को मिल रही हैं, और मुझे लगता है कि अभी मुझे सीखना बहुत कुछ आप लोगों से है। और सीखना, उसके बाद फिर मैं एक्शन पे आऊंगा, और एक्शन पे आऊंगा तो मैं एक्शन को धरातल पे किस तरीके से लाया जाता है, उसके लिए एक मिसाल मैं दूंगा। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। और एक्शन के लिए मेरे पास पूरी टीम है। बस मुझे क्या, खुद मैं पहले एजुकेटेड, मैं शिक्षित हो जाऊं, सारी चीजों को मैं समझ लूं खूब अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं उसको एक्शन में लाने के लिए मेरे पास, मतलब आप ये जान लीजिए कि मैंने सीखा कि एक्शन में वो आया, और वो मैं पूरे प्रदेश में एक्शन में ला दूंगा। तो बस मैं अभी सीख रहा हूं आप लोगों से। और यही निरंतर प्रयास है कि आप लोगों, जो जो आप लोग बताते हैं, जो भी सम्मानित आप सभी हैं, सभी लोगों से मुझे सिर्फ सीखना है। जी। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभात जी। मैं थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है मेरी तरफ से। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये समूह और ये जो ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम है वो, इसमें ऐसा है कि कोई कहीं से भी है, किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी गांव से है, कुछ भी कर रहा है या करना चाह रहा है, तो पहले वो फॉर्म भर दे। फॉर्म जो दिया गया है आप सभी को, और अलग अलग लेवल है। को जी एक जी हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव बना रहे हैं। जी एक जो है उसके पैरेलल में उसको सपोर्ट देने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है। तो जी नेशनल कोऑपरेटिव का ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन पैन इंडिया और पूरे विश्व के लिए है। और जो जी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं वो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पे अपने क्षेत्र में काम करेंगी, जो भी उनका गांव है या। तो जी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का काम बॉटम लाइन पे है, और जी मार्केटिंग, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और सर्टिफिकेशन और इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें जो हैं टॉप लेवल पे हैं। तो अभी लोगों के पास ऑप्शन है कि वो जी किस लेवल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जी मेंबरशिप की जो बात है, अगर नेशनल जी कोऑपरेटिव करना है तो उसके लिए 11,000 रुपये निर्धारित की गई थी। तभी यहाँ जी पे हुए हैं, भाई कमलानंद जी भी उसमें एक माननीय सदस्य हैं, जी और जी सभी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि हमें कम इतना मेंबरशिप ज़्यादा है, तो उसके लिए जी क्या है कि हमारी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बन रही हैं, वो अपने स्तर पे वो वहाँ बनाई जाएंगी। तो उसके लिए जी मेंबरशिप 2,000, यहाँ पे भी मेंबरशिप ज़्यादा है तो उसमें कई हेड्स हैं। उसमें जी शेयर होल्डिंग वाला पार्ट भी है, उसमें मेंबरशिप है, और उसमें जो ऑपरेशनल और जो सेटअप और जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी जुड़े हुए हैं। जी तो ये सारा जी जुड़ इनिशियल कैप, तो बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग हाथ डालेंगे। तो ये सोच के जी किया गया है। जिस जी लोग नहीं जी वो प्राइमरी लेवल पे रह के काम करना चाहता है तो बहुत बढ़िया। और उसमें जी भी, तो भी वो सेल्फ हेल्प वहाँ पे वो समूह बना के काम करे, पैसा नहीं जी लगेगा। ब्लॉक अडॉप्ट हो गया,
ट्रेनिंग जी यहाँ पे मिल ही रही है, और जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग है वो मिल जाएगी, और वो काम चालू करते हैं वहाँ पे, और उसका जो भी माल है वो नेशनल जी कोऑपरेटिव और जो हमारे यानी सब के माध्यम से बिकवाने की भी सिस्टम हम जी देंगे उसको। जी तो इस तरह की व्यवस्था है। जिन जी किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं, किसानों को आप अवेयर कर रहे हैं, स्कीम्स बता जी रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जी फाइनेंशियल बेनिफिट अगर आप देने लगेंगे तो वो जी आपके बिल्कुल पक्के लोग बनेंगे। जी तो जी जी ये एकदम 100%। ऐसा जो जिस स्तर का है, वो अगर जी नेशनल लेवल पे काम करना चाहता है तो नेशनल कोऑपरेटिव से जुड़े, अगर वो लोकल लेवल पे काम करना चाहता है, कोऑपरेटिव बना काम करना चाहता है, या बिना कोऑपरेटिव करना चाहता है, तो वो हर तरह का मॉडल है अपने पास। जी साथ में जी काम करे, और जैसे ही लाभ होगा तो वो स्वतः ही अपना नहीं अपना नहीं दायरा। जी अभिषेक जी मैं बोलूं अभी। जी हैं 5-6 मेंबर हैं हमारे जो जी नेशनल कोऑपरेटिव में चूंकि मुझसे बात की उन्होंने संगठन के ही हैं। तो जी 5-6 मेंबर उन्होंने कहा मैंने कहा कि अभिषेक जी से एक दिन मतलब व्यक्तिगत समय लेके आप बात कर लीजिए और उसके बाद फीस जो वगैरह है वो अफोर्ड करके अब सब जो है एक साथ उसमें नेशनल कोऑपरेटिव में। और जो मतलब जो 11,000 की फीस है तो 5-6 अगर हम जुड़ रहे हैं उसमें तो वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो आप जिस लेवल पे बता रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ती जाएगी। जी ये तो मतलब 80-70 की बात हो गई। उसके बाद जो छोटे उस पे होंगे उनकी संख्या मतलब बहुसंख्यक वो होंगे। जी ऐसा जी ही है। ऐसा ही तो है। तो उनके लिए पैसा मैं किसी के आड़ा नहीं आ रहा है। अगर कोई जी किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए है, सीधे आए, फॉर्म भरे, और उसको हम ये जो है समूह के तौर पे जोड़ करके उसको काम जो भी उसके पसंद का है उससे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन साथ जी ही साथ जो नेशनल लेवल पे काम करना है तो उसकी ये फीस है। और ये नहीं जो नहीं है वो डेडलाइन है बना, लोग। एक तारीख बना रखी है कि 31, जैसे ही हमारा जलगांव वाला कार्यक्रम और हमारा 29 तारीख को दिल्ली वाला ऑफिस ओपन होता है, इसके जी बाद हम तुरंत जो है इसको हम लोग सीधे जी लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हो चुका है, गुजरात में भी लगभग रेडी है, उत्तर प्रदेश जी में 27-28 लोगों के कमिटमेंट आ गए थे, 5 लोग और, तो ऐसे 33-34 लोगों कमिटमेंट आ चुके हैं। 50 करने जी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अभी कुछ जी जी लोगों ने, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। तो हम लोग उसको करके नए साल में एक जी महीने के भीतर सारा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर दें। स्टेट से एनओसी ली जाती है, और वो सारा जी हो जाएगा तो हमारे पास अकाउंट आ जाएगा, और अकाउंट आ जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर जी जी बैंक और जो हमारे ये जो फंडिंग और ये सारी चीजें हैं वो उस प्रोसीजर में हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, जी और जी जो समूह है वो छोटे छोटे समूह, उनको साथ में लेकर और उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और उसको आ, लोगों से जोड़ना, और बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज और हर तरह के काम शुरू हो जाएंगे। बस अभी जी ये जो है लास्ट का ही हर्डल है, इसको क्रॉस करना है। जैसे जी क्रॉस होगा फिर इसके बाद यही मेंबर जो हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा इनको जी ट्रेनिंग आएगी तो ये खुद ही अपने लेवल पे बनाने लगेंगे, और जी उनकी, जी तो वो 1 से 10 और 10 से 100 और 100 से 1000 वाला चेन रिएक्शन बनेगा। जी जी ये ये सोचा गया है, और बाकी वो मेंबर तो हमारे तैयार हैं अभिषेक जी। बट मेंबरशिप कराने के बाद हम एक हमारा अनुरोध था कि जैसे एक वो अभी, हो जाए हाँ हाँ जी हाँ मैं समझ गया। जी देखिए अभी जो 25 और 26 और 27 को हो रहा है वो ट्रेनिंग का ही पार्ट है, वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन अगर कोई जी उसमें जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाए। 27 को मैं जा रहा हूँ, अगर चलना है तो उधर मिले, और वहां पे हाँ, सारा कुछ 1 दिन में करा देंगे, क्रैश कोर्स अपने पास है अच्छा लोग, इन एक्सटेंड करा यूपी देंगे। इधर यूपी में नहीं हो पाएगा मतलब उसके बाद जुड़ने के बाद हो जाए। यूपी में भी हो जाएगा, लेकिन यूपी में अभी हमारा प्राथमिकता क्या है कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला काम है ये हो नहीं जाए, उसके इसके बाद बाद हो जाए उसके बाद हो जाए कोई अभी जरूरी उसके नहीं कि बाद हम तुरंत रजिस्ट्रेशन के पहले ही। तुरंत जैसे करा हम देंगे। हम जुड़ जा उसके रहे लिए हैं। अभी अभी अगर लगता है कि नहीं बहुत अर्जेंट है तो चले मेरे साथ, अभी कल से वहां चालू नहीं है, नहीं और हो दरअसल जाए। दरअसल ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ अधिवेशन एक है और हाँ आदरणीय संरक्षक महोदय जी का कार्यक्रम है तो उसके लिए भी हमको पूरा एकदम ग्राउंड पे तैयार करना है। यहाँ से लेके कई कार्यक्रम हैं तो हम्म, इसकी भी तैयारी हमको देखनी है। तो हम अपने सभी मेंबरों को बोल देते हैं
कि वो फीस जमा करके फॉर्म फिल करके जो है हाँ, वो जुड़ जाते हैं। और बाकी जो प्रशिक्षण वाला काम होगा वो हाँ। जब सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद भी प्रशिक्षण नहीं, वाला अभी कार्यक्रम। ये जो कल और परसों का प्रशिक्षण है इसको भी हम लाइव ब्रॉडकास्ट करा रहे हैं। जी 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 ये लाइव आएगा, आप लोग उसको, उसका लिंक शेयर किया जाएगा, आप उसको देख के और वहां से भी जो सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं। जी ठीक। जी कल ये जी 12 बजे से चालू होगा, लिंक ओपन होगा 12 बजे से। और जी परसों जो है, परसों 9 बजे से ओपन हो जाएगा। ये सभी के लिए सूचना है, मैं सभी को दे रहा जी हूँ। ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा, सहकारिता वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और नेतृत्व जी कला वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जो ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दिया जाएगा। इतने जगह पे जी ये डाला जाएगा। 12 बजे के करीब आपको मिल जाएगा, आप उसको करके और फिर आप जुड़ सकते हैं। तो इस ठीक तरह से ट्रेनिंग वाला जो इशू है हम वो किसी भी लेवल पे नहीं आने देंगे। आप लोग जो जी है उसको आप हमें बताते रहिए, और ये भी बताइए कि इस विषय की ट्रेनिंग लेनी है, तो जी हम उस जी हिसाब से जो एक्सपर्ट हैं उसको बुला लें। जी ये आपके पास पावर है कि आप बताओ ना कि हमको इस विषय की ट्रेनिंग लेनी है, तो हम वो एक्सपर्ट बुलाते हैं। तो इस जी तरीके से वाला कोई भी इशू नहीं है। मार्केटिंग का एक पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, और काफी हद तक बना भी हुआ है। ये जी हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे ये काम जी आ, आ, किया जा रहा है, और इसको प्रॉपर नेटवर्क करने का प्रयास है। तो जी अभी जो है, अन्य साथी कोई भी अगर इस विषय पे कुछ बात रखना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 15-20 मिनट। तो कोई भी साथी, नाम लेता जाता सभी हूँ। को सादर नमस्ते। जी, नमस्ते। प्रतीक जी। प्रतीक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ गुजरात में किस लेवल का प्रोग्रेस हुआ है और कहाँ, मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे गुजरात को लेकर। और दूसरा, मैं मेरी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि मैं सहकारिता से गौपालन के विषय में आगे बढ़ सकता हूँ अगर मुझे कुछ उसमें मतलब वो हो तो, मतलब मेरे लिए कुछ काम हो तो। प्रतीक जी, ऐसा है कि महेंद्र जी कल ही लौटे हैं, बाहर थे अभी वो पिछले 10-12 दिन। तो मैं उनसे बात कर लूंगा, और पहली मीटिंग जो हुई थी उसी में वो 30-35 लोग हो चुके थे। और बाकी महेंद्र जी से बात करा दूंगा, मैं नंबर दे दूंगा आपको। आप सीधे बात कर लीजिएगा, मेरा नाम लेके, सुभाष जी का नाम लेके, भाई कमलानंद जी का नाम लेके। आप तो वो मेंबरशिप वाला जो सिस्टम है वो वहां से ही चल रहा है, और वो उसी हिसाब से बन जाएगा। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक। और इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, तो हम उसको देख लेंगे। जी ठीक है, मैं आपको फोन कर दूंगा। जी जी। तो ये क्या है कि मेंबरशिप पैटर्न में हमें ज्यादा लाभ नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो जो हर राज्य से 50-55-60 लोग लेकर हम इसको वो करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि वो 50 लोग फर्दर नीचे 50-50 लोगों को तैयार करके अपने समूह तैयार कर देंगे। और जैसे कुछ हमारे एफपीओ वाले साथी हैं, उनके तो ऑलरेडी बने ही हुए हैं। तो वो समूह जो हैं उसके माध्यम से हम उनके समूहों को और उनके उत्पादों को ही सीधे मार्केट पे मार्केट करना, और के जो आ, आ, मतलब जो चीजें हैं और जो प्रोसेस है उनको मजबूत करना का काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक साथ पूरे देश में फैलने का एक प्रोग्राम है। और जैसे जैसे स्टेट जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा नेटवर्क देशव्यापी होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन का काम भी कर लेंगे, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों को आर्थिक बेनिफिट भी दिलाएंगे, और एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। हम अपने इस कार्यक्रम को एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तौर पर पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि गैर राजनीतिक तौर पे चलाने पे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। और उसका लाभ का सबसे बड़ा ये है कि उसकी जो एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो समाज के सभी वर्ग में होती है।
अगर किसी एक संगठन विशेष से हम जाते हैं तो कई बार समाज में बहुत सारे जगहों पे हमारी वो स्वीकार्यता नहीं बन पाती। लेकिन जब हम गैर राजनीतिक तौर पे चलाते हैं और उसको एक अच्छे आदर्शों के साथ चलाते हैं तो हम तेजी से वो काम कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको गैर राजनीतिक तौर पे ही बढ़ाने का हमारा प्रयास रहने वाला है। और बाकी जैसे जैसे आप लोगों के विचार, राय और अनुभव मिलते जाएंगे वैसे वैसे इसको और बेहतर किया जाएगा। हमारे अन्य साथी राजीव सक्सेना जी दिल्ली के लिए, सुमेर सिंह जी, शर्मा जी पंजाब के लिए, कोई भी विषय है तो आप रख सकते हैं। मदन लाल जी हिमाचल के लिए, जीवेश जी छत्तीसगढ़ के लिए, गोपाल जी दिल्ली के लिए, ब्रिगेडियर साहब हिमाचल के लिए, देवदत्त जी उत्तर प्रदेश के लिए, दीपक जी मध्य प्रदेश के लिए, अलका जी महाराष्ट्र के लिए। कोई भी विषय है तो उसको हम लोग लेने के लिए तैयार हैं और आप ही लोगों से सीखते हुए इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई कमलानंद जी, आप भी कुछ अगर हम लोगों को आ, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सही करने का वो करें, तो कि आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। भाई कमलानंद जी। कोई भी साथी। ठीक है, मैं फिर से इसको समराइज करता हूँ। अभी जो हमारा लक्ष्य है इस महीने के अंत तक ये 2-3 राज्य जो फाइनल स्टेजेस में आ चुके हैं इनको लेकर हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव गठित करने जा रहे हैं। जो साथी नेशनल लेवल पे नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनका कुछ वो है तो उनको प्राइमरी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी जोड़ने का प्रयोजन है और वो भी उसके लिए भी काम चल रहा है। जैसे महाराष्ट्र में जो है वो नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे साथ में वो काम कर रहे हैं और दो आ, इस स्तर पे काम कर रहे हैं तो वो प्राइमरी काफी सारे बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग भी प्राइमरीज पे काम करेंगे। भाई कमलानंद जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? अभी आपने बोला था कि मैं कुछ बोलूं इस पे, तो मेरे को तो पहले मैं आपत्ति रख दूं। ये मार्गदर्शन आउटडेटेड है, इररिलेवेंट है। आज के समाजवादी समाज में जो अपन तलाश कर रहे हैं उसमें मार्गदर्शन के बजाय अनुभव दे, अनुभव दे, अनुभव दे। पहला पॉइंट मैं बार बार टोकता हूं क्योंकि टोकना मेरा स्वधर्म है, अभी तो टोकना मेरा कर्तव्य है। पहला पॉइंट। दूसरा, मेरा अनुरोध होगा कि आप जरा ओझा जी से बात करके, मैंने ओझा जी को 1 महीने से अनुरोध किया कि भैया आपको जरूरत तो 5-7 हजार रुपया भी देंगे क्योंकि पॉकेट में कोई कुछ काम नहीं करता है। अब मेरा सबसे अनुरोध है, जो यहाँ मौजूद है 12-15 लोग, कि कृपा करके आपके दिमाग में जो प्रश्न हो, क्योंकि सहकारिता का अनुभव दुनिया का, भारत का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का बहुत खराब रहा है। राजस्थान में भी करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं। खेतावत से पूछिए, महाराणा प्रताप के एरिया में है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि एक बुकलेट 20-25 पन्ने की, जो ओझा जी ने तो अभी तक नहीं बनाई, जबकि मैंने बोला भैया 5,000 रुपया देंगे। मैं सबको अनुरोध कर रहा हूं, अभी मैं अभिषेक जी से और सिंह जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप पहले एक छोटी सी बुकलेट बना लीजिए कि सहकारिता के माध्यम से क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पुराने क्या अनुभव है और गड़बड़ नहीं होगी, इसकी क्या व्यवस्था रहेगी, पारदर्शिता वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि किताब जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि मैं भी जगह जगह बोल रहा हूँ कोऑपरेटिव 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 कोऑपरेटिव। हमारे अमरनाथ तिवारी जी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मगर कई लोगों को अभी भी भ्रांतियां हैं। तो उसका एक ही उत्तर है, जैसा हमने विश्व गुरु की रणनीति की किताब निकाली, अभिषेक जी को भेजा, बोला भैया इस पे चर्चा कराओ, इस पे गलतियां सुधारो,
किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं फिर से अनुरोध करूंगा अभिषेक जी से कि उसकी जरा चर्चा कराइए, उस पर फिर स्तर आगे बढ़ाइए, आगे क्या आगे क्या आगे क्या लास्ट कल में। कल उस पर चर्चा होगी सर, कल कल। हाँ नहीं कराइए, उसको बोलिए, लेकिन पहले फिर से किताब भेजिए। अब तक जो प्रयास आपने किए, देखिए मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ये दो लोगों का इस ग्रुप में मैं बहुत ज्यादा प्रशंसक हूँ। पहला है ये सिंह जी, जो अभी कोऑपरेटिव से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इनको 2-3 बार मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी इनकी सुनते हैं, ऐसा मुझे लगा। अब वो सच्चे झूठे है तो ये जाने और इनका परिवार जाने, अपने को लगा आदमी में दम है। तो मैं चाहूंगा, आप उत्तर प्रदेश के हैं रहने वाले, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहा हूं, तो अपन क्यों ना उत्तर प्रदेश के बुकलेट एक 8-10 दिन में निकाल दे। 15-20 पन्ने से ज्यादा नहीं, 5 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं, फोकट में कुछ नहीं। और उसमें हम डाल दे तो ये जो मैंने अभी सवाल बोले। एक दूसरा, देखिए जवान लोगों को जोड़िए, महिलाओं को जोड़िए, गांव को जोड़िए, निर्विरोध चुनाव को जोड़िए। और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अभी 6% वाला अनाउंस कर दिया है, तो सबको मालूम है कोऑपरेटिव के माध्यम से। स्मॉल एंड मीडियम वालों ये उसके लिए, लघु लघु के लिए, जो कि 70-80% है 1 से 5 एकड़ वाले, तो बहुत अच्छा मौका है जिनको थोड़ा भी पॉलिटिकल में जाने की इच्छा है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि लेटर बी वेरी क्लियर, प्रश्न लिखकर भेजे, उत्तर लिखकर मांगे, जिम्मेवारी मांगे, और पुरानी गलतियां बिल्कुल न दोहराई जाए, इसके लिए मार्गदर्शन बिल्कुल मत मांगिए। मांगिए तो केवल अनुभव मांगिए, निचोड़ मांगिए, गलतियां मांगिए, आगे क्या होगा सहयोग मांगिए। मैंने उस दिन 1 लाख रुपए का कहा, हम पेड़ लगाने का जो धंधा बढ़ाएंगे। मैं सबको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पेड़ लगाने का कोऑपरेटिव बनाते हैं और उसमें वाईपी सिंह जैसे लोगों को जोड़ते हैं, ठाकुर जी जैसे लोगों को जोड़ते हैं, जो मुनि इंटरनेशनल, जिन्होंने बगैर सरकार से पैसा लिए हुए काम कर दिया है, तो उनके साथ में मिलकर अपन ये जीरो जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को बोलेंगे, भाई अच्छा काम हो रहा है, पारदर्शी हो रहा है, दमदार हो रहा है, जुड़िए। तो मेरा आपसे अनुरोध हुआ, सहयोग मांगिए, अनुभव मांगिए। और ये मार्गदर्शन, मदद, ये शब्द आउटडेटेड है। और मेरा अभिषेक जी से अनुरोध है कि अब आप मॉडर्न में युग में जा रहे हैं। जी, धन्यवाद भाई कमलन जी, जो आपने कहा है वैसा ही बोलेंगे। और ये जो बुकलेट है ये, हाँ बिल्कुल, हम लोग आज 24 तारीख हो गई है, 5 जनवरी तक जरूर निकाल देंगे। 5 जनवरी तक ये बुकलेट बन जाएगी। इससे पहले ही बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 जनवरी डेडलाइन है, ये बुकलेट निकाल दी जाएगी। और दूसरी चीज और मैं उनके लिए बोलूँ छोड़ कि दीजिए, क्योंकि इसलिए मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम, लेकिन मुझे बोलना जरूरी है। तो जी, ये बुकलेट 5 जनवरी तक जरूर बन जाएगी, उससे पहले ही प्रयास रहेगा। लेकिन 5 जनवरी हमारा डेडलाइन है, 5 जनवरी तक हम इसको बना लेंगे हर हालत में, और सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। जो पीडीएफ होगा तो वो फ्री रहेगा, बाकी अगर उसको कोई प्रिंट आउट निकलवाना चाहता है वो अपने स्तर पे निकलवा सकता है। दूसरा ये है कि ओझा जी को आज भी मैं जब था तो उन्हीं के घर के पास कार्यक्रम था, मैंने फोन किया था, बात नहीं हो पाई। जब उनका फोन आया तो मैं नहीं उठा पाया, तो मैं उनसे कल बात करके और उनका प्रोग्राम शेड्यूल कर लूंगा, 2-3 दिन का लगातार रहेगा, तो सारे जो एफएक्यूज हैं वो हम कलेक्ट कर लेंगे और सारे विषयों को हम लोग विस्तार से एक बार फिर से चर्चा में ले लेंगे। लेकिन 2-3 दिन, ये 2-3 दिन ट्रेवलिंग में भी जाने वाला है, तो थोड़ा सा मीटिंग जो होंगी उसमें व्यवधान हो सकता है नेटवर्क का, और कोई व्यवधान नहीं होगा। मीटिंग वैसे ही चलेंगी, नेटवर्क का व्यवधान हो सकता है क्योंकि साथ ही मीटिंग या ट्रेवलिंग या फिर ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बिजी रहेंगे। बाकी और मीटिंग वैसे ही यथावत चलेंगी। आ, और एक बात है कि ये जो चुनाव है, ग्राम प्रधान के चुनाव, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक हमारी एक संस्था है जिसे बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेंट। तो इसमें कई सारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और बहुत सारे देश विदेश के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो ग्राम प्रधान और ये जो
जो ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उसमें भागीदारी करने वाले लोगों का एक क्राइटेरिया तैयार करके और उन लोगों को सहयोग करने का एक प्रोग्राम जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। शायद 1 तारीख से लॉन्च होगा। तो जितने भी ऐसे साथी हैं जो कि प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं या जेडपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे साथियों को मदद की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और अन्य प्रकार से मदद की जाएगी। तो ये आपके संज्ञान में दिए दे रहे हैं। ये हम लोग 1 जनवरी से लॉन्च कर देंगे। काफी सारी चीजें बन चुकी हैं, बस कुछ फाइनल टच देना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है और हमारे कुछ काम भी चल रहे थे, इस वजह से अभी हम लोग बैठ नहीं पा रहे। तो ये 2-3 सूचनाएं थी, वो मैंने आपको दे दी। अब इन विषयों पर कोई और बात रखना चाहता है, विचार रखना चाहता है, रखे, और समय हो चुका है, हम लोग इसको। जी जी। जी अभिषेक जी, थोड़ा सा मैं ये वही जो बुकलेट वाली बात अभी आदरणीय जी ने कही, तो मुझे लगता है कि वो आवश्यक है। और आप जितना जल्दी उसको प्रिंट करवाएंगे, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, उसको उतनी तेज सर्कुलेट में करवाऊंगा। उसकी कोई एमआरपी रख दे, कोई ऐसा नहीं है कि उसको फ्री ऑफ कास्ट जो प्रभात है जी, क्या है ना कि ये व्हाट्सएप का दुनिया है, यहाँ पे जी हम जी आपको जी। उसका पीडीएफ दे देंगे, आप अरे अपने बस लेवल वो तो पे बहुत सबसे बनाइए बेस्ट है, और वो बांटिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी फ्री ऑफ कास्ट है, जिसको आवश्यकता, जिसको नीड होगी, वो अपना प्रिंट आउट निकलवा लेगा या हाँ, वो व्हाट्सएप अपना से ही प्रिंट रीड आउट कर कर लेगा। लेंगे। व्हाट्सएप तो से ये हिंदी तो में बेस्ट बनवा ऑप्शन देंगे। है। जी जी। तो उससे क्या होगा ना कि हमको बहुत ज्यादा समझाने में एनर्जी अपनी नहीं लॉस करनी होगी। दूसरी चीज, अवेयरनेस लाने के लिए हमको जैसे गाइड सिर्फ उनको करना है। और जो ये आप बता रहे हैं कि नेशनल से स्टेट लेवल पे ये सहकारिता वाले मेंबरशिप का नेशनल से प्रोग्राम। प्राइमरी, नेशनल जी से प्राइमरी, प्राइमरी, वही वही प्राइमरी से प्राइमरी। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और तो स्टेट। ये हम दोनों लेके चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्रयास किया जाएगा तो महाराष्ट्र से बेहतर हम कर सकते हैं। जी हम ये हम ये हम जरूर, हम हम्म, जरूर, लेकिन एक संकल्प बल, अगर मजबूत संकल्प बल हो तो हम जरूर बेहतर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम, हम हाँ। करेंगे। और जैसे ये सारे प्लान हमारे बन जाते हैं तो अभी आदरणीय जी ने बताया कि 2-3 बार नहीं, मेरी 20-22 बार मुलाकात हो चुकी है। और महाराज जी उतना ही मेरी बात सुनते हैं जितना कि आदरणीय जी सुनते हैं। बस अब ये इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, उतना ही सुनते हैं कि लीगल चीजें जो है उसको सुनेंगे, इनलीगल चीजें उसको सीधे इनकार कर देंगे। जी जी बहुत बढ़िया हाँ जी। महाराज जी। तो इसको इसको एक बार मैं आपको साथ लेके चाहूंगा, ये सारा प्लान तैयार हो जाए सब कुछ, तो एक बार मुलाकात जरूर महाराज जी से की जाएगी। जी जी हाँ, की जाएगी व्यक्तिगत बिल्कुल। मुलाकात, हाँ व्यक्तिगत मुलाकात। और वो इन सब चीजों से, चूंकि किसानों को बहुत प्राथमिकता देते हैं वो। जी जी। प्रवीण पाटिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। नहीं, सर, कोई अन्य साथी, कोई अन्य साथी, क्योंकि समय हो चुका है। धनंजय जी, हेलो। गोपाल हाँ जी। अभिषेक जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार। जो विषय है आईएपीसी का चुनाव के संदर्भ में, हाँ तो हमारा उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा, भागीदारी जी रहेगी। हम्म, दूसरा, पुस्तक के संदर्भ में जो आपने कहा है, तो इसके जी बारे में मैंने पहले से ही अनाउंस कर रखा था, सहकारिता से समृद्धि हम्म, पुस्तक लॉन्च किए जाने के संदर्भ में, आपको याद होगा। हाँ हाँ याद तो है। तो कहने का मतलब, उस पे काम किया जा सकता है डेडलाइन के अंतर्गत में। और हम्म तीसरी बात यह है कि अ, आपने पीडीएफ की बात कही है, लेकिन हम तो एक कदम आगे प्रिंट कॉपी निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा हम्म, हम अपने सदस्यों से ये श्योर्ड होना चाहते हैं कि वो अपने अपने ऑन कैपेसिटी पर कितने पुस्तकों का बिक्री जो है वो करवा देंगे, तो उसी हिसाब से उतनी प्रति छापा जाए। ये नहीं कि छाप करके उसको स्टोर करके रखा जाए। तो ये थोड़ा सा
क्लियर हो जाए तो हमें भी उत्साहवर्धन होगा और उतना का छपवा लिया जाएगा। और बाकी कल से ही हम लग जाएंगे इस काम में, आर्टिकल्स के कलेक्शन पे। और जो भाई कमलानंद जी ने कहा है, जिस ट्रैक पर वो चाह रहे हैं पुस्तक का फ्रेमिंग, और तो उसमें सब कंपाइल्ड रूप में आएगा। मतलब उसमें मेरा कोई अपना ये नहीं है। हाँ, मैं इसमें निश्चित रूप से पूरा सहयोग करूंगा जो मेरे से बन पड़ेगा। बाकी जी जी। हाँ, ये ये हमारा हम पहले से जी। पुस्तक पुस्तक में पहले हम एफएक्यू तैयार करेंगे और हम्म। बाद में फिर आपको डिटेल में बना लीजिएगा। ये थोड़ा सा विषय वो हो रहा है कि लोगों से कमिटमेंट लिया जाए। तो पहले इसका एक पीडीएफ तैयार हो जाएगा और उस पे जो लोग अपनी जो भी अभिरुचि देंगे और जो भी उसमें डिमांड आएगी उसके हिसाब से प्रिंटिंग वो चला जाएगा। यही आजकल का पैटर्न है। अभी हमने एक पुस्तक छपवाई है, तो हम्म। पहले पीडीएफ बनाई और पीडीएफ बनाने के बाद फिर इसके बाद उसकी जब लोगों ने बताया कि हाँ ये अच्छी है और इतनी प्रतियां हमको चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने उसको निकाला था। तो पहले हमको पीडीएफ बनानी पड़ेगी, उसको तैयार करना अच्छा। पड़ेगा। तो सबसे पहला राइट। स्टेप एफएक्यूज तैयार कर लेना। एफएक्यूज बन जाएंगे मतलब कि वो प्रश्न जो सहकारिता के विषय में आज के संदर्भ में लोगों द्वारा पूछे जाते हैं, वो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे, हर तरह के होंगे। तो उन्हीं को कंपाइल करके इसको बनाना है। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट जैसे हमारे ओपीएस ओझा जी हैं और कुछ और अनुपम जी हैं, अमरनाथ तिवारी जी हैं और कई सारे और साथी हैं, उनकी मदद लेके और इसको वो करा जाएगा। और फिर इसको पहला जो हमारा एफएक्यूज वाला पार्ट है, ये हम लोग 5 तारीख से पहले पहले देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो उसको हमें फाइनल करना है ये मंथ एंड तक या फिर बिल्कुल जनवरी शुरू होते ही। तो इसलिए ये जरूरी है, वो हम करते हैं। और ठीक बाकी है। ये जो सिलेक्शन है तो सभी के लिए है। अभी हम लोग इसको अनाउंस करेंगे। बस एक जो थोड़ा एक एक जो इसके बारे में है, वो नेशनल कोऑपरेटिव का जो मेंबरशिप है, हाँ तो उसका भी हमारा वो रहेगा। हाँ। अभी नेशनल कोऑपरेटिव की मेंबरशिप का क्या है ना कि अभी 3 स्टेट को हम लोग उसमें ले रहे हैं मेन प्रायोरिटी पे। उसमें हम्म। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, 3 स्टेट को ले रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ हमारा लिमिटेशन। हमारा और उत्तर प्रदेश ही बेस है ना। अच्छा, हाँ आपका उत्तर प्रदेश है तो वो मेरा तो आपको वाराणसी है, तो उत्तर प्रदेश ही है ना। ये आपको उत्तर प्रदेश से लिया जा सकता है। ये आपको उत्तर हम्म। प्रदेश से लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है उत्तर प्रदेश में अगर आपका है, आपके सारे पेपर उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अब उसमें उसका कोई जो भी क्राइटेरियाज है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है। वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड, ये 3 हो गए, बैंक अकाउंट डिटेल, फोटो, और वहाँ पे जो आपका खेत और उसकी जिम्मेदारी जानकारी अगर मांगी जाएगी तो वो दिया जाएगा, और सिविल स्कोर। ये 5-6 चीजें हैं जिन पे वो होता है, ऑनलाइन क्या होता है चीज? पूरा। सिविल स्कोर? हाँ, सिविल स्कोर भी लेते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं, इन पे ही पूरा होता है। जो भी है, जो भी मतलब क्राइटेरिया है, वो आप मुझे जरा व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम तैयार कर देंगे। बिल्कुल। ठीक। तो हम्म। कोई और साथी, राजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपने अनम्यूट किया हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ऐसे यूपी वाला जो है वो यूपी का ही रेजिडेंस चाहिए होगा ना। हाँ, यूपी का ही चाहिए। मतलब उसी जगह का, ठीक है ना। हाँ, यूपी का ही चाहिए। यूपी का ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेकिन ये प्रभात कुमार सिंह साहब, जो उनका मोबाइल नंबर अगर मिल जाएगा तो उनसे कांटेक्ट हाँ, करने में प्रभात आसानी जी रहेगी। इनका नंबर दे दीजिए। ये अपने यूपी के ही साथी हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। जी 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 नंबर चैट कर दीजिएगा। हाँ। जी जी जी। धन्यवाद। कोई अन्य साथी? धनंजय जी, कल्याण दादा, सुमेर सिंह जी, प्रवीण पाटिल जी, प्रतीक जी, जीवेश जी। मुझे लगता है कि प्रश्न हो चुके हैं, हम लोग इसको खत्म करते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे सबसे वरिष्ठ साथी ब्रिगेडियर साहब से कि आए वो कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय ब्रिगेडियर साहब। हाँ जी, बोलिए सर। ब्रिगेडियर साहब। मदन लाल प्रभात जी आज कुमार सिंह। मदन मदन लाल जी आज आप करिए कार्यक्रम समापन।
हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जो कि इतना अच्छा ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें तो सब सहभागी हैं, सब सौभाग्यशाली भी हैं, जिससे कि इतनी अच्छी जानकारी जो मिल रही है। और देखो पूरे भारतवर्ष के जो है इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी गाइडलाइन जो मिल रही है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो प्रक्रिया जो है वो अगले सेशन कल जो है इसमें और कुछ नई बातें जो है इसमें रखेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद मदन लाल जी। धन्यवाद सभी साथियों को। कल मिलते हैं 8:15 बजे। शुभ रात्रि। मैंने अपना नंबर डाल दिया, प्रभात कुमार सिंह।